हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे हों और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हों। आज की वीडियो वन लाइनर क्वेश्चनों पर आधारित है। संपूर्ण साहित्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक होगी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। उदंत, मार्तंड। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है। तो याद रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। अस्सी घाट पर हुआ था। सूफी संतों की शैली क्या थी। मसनवी शैली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। बीजप्पन काल की संज्ञा दी थी। वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि PYQ के क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं, इस वजह से वन लाइनर क्वेश्चन आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। कामायनी के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद है। आधुनिक हिंदी गद्य गद्य के जन्मदाता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। मार्तंड, उदंत, मार्तंड। तुलसीदास की कौन सी रचना है। रामचरितमानस है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आदिकाल को कहा जाता है। करुणालय के रचयिता कौन है। स्वयं प्रसाद है। इनमें से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी को भी मिला था। हिमक्रीटनी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला था। उर्वशी के लिए सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला था और भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं मिला था। इसमें कौन सी रचना छायावाद युग की नहीं है। तो लोकायतन छायावाद की है। प्रेम सरोवर भी छायावाद की है। प्रिय प्रवास भी छायावाद की है। काव्य निर्णय रीतिकाल की रचना है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो द्विवेदी युग से है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त। तद्भव पत्रिका, यहाँ पे मात्रा मिस्टेक है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। अखिलेश है। ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं परीक्षा में। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं। संत काव्य धारा के कवि हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से इनमें रचना भक्ति कालीन कवि नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सी रचना भक्ति काल की नहीं है। यहाँ पे कवि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना। तो यहाँ पे भक्ति काल के कवि रहीमदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं। बिहारी नहीं है क्योंकि बिहारी रीति काल के कवि हैं। ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कौन थे। कबीरदास थे। रीति काल का अन्य नाम क्या है। श्रृंगार काल है। वर्तनी की दृष्टि से श्रृंगार अशुद्ध लिखा हुआ है, तो आप लोग सही लिखना।
वागर्त पत्रिका कहाँ से निकलती है? कोलकाता से निकलती है। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से निकलता था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से। समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था? दैनिक पत्र। आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। नई कविता के संपादक कौन और कब प्रकाशित होती थी? तो नई कविता 1954 में प्रकाशित हुई थी। जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और 2-3 कवि और थे जिनके द्वारा संपादित हुई थी। तो ये 2 नाम यहाँ पे लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जगदीश चंद्रगुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रदीप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 से आरंभ हुआ था और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 तक किया था। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आदिकाल किस कवि ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बाल चित्रण का श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गद्य काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। और गद्य काव्य का प्रेत पूछे तो आगे को याद रखना। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। यहाँ पे कुछ पंक्तियां भी ली है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। संसद से सड़क तक नामक काव्य किसका है? सुदामा पांडे धूमिल का है। चांद का मुंह टेढ़ा नामक रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म, यहाँ पे मर्म होना चाहिए, गरम लिखा हुआ है, मर्म होना चाहिए। किस कवि की पंक्ति है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। आदि कवि किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। और दूसरा नाम रामानुजाचार्य का भी हो सकता है परीक्षा में, तो वो भी आदि कवि माने जाते हैं। इसलिए आपका डाउट भी क्लियर करती जा रही हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बताना, ताकि और भी क्वेश्चन इस तरह के आपको दे सकें। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी थी। चंदन विष व्यापत नहीं
लिपटे रहत भुजंग किसकी पंक्ति है? कबीरदास की है। कुटुज नामक रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इनकी रचनाएं और भी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटुज, बाणभट्ट की आत्मकथा। तोड़ती पत्थर नामक कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बैताल पच्चीसी नामक रचना किसकी है? सोमदेव की। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर मिला था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। श्रद्धा जयशंकर प्रसाद की किस रचना की पात्र है? तो कामायनी की। जन्मेजय का नाग यज्ञ नामक कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रगतिवाद उपयोगवाद का दूसरा नाम है, यह किसने कहा था? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव किसे प्राप्त है? लल्लू लाल को प्राप्त है। अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता कौन है? स्वयंभू हैं। आंचलिक रचनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? हिंदी क्षेत्र विशेष से संबंधित है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला कौन कवि है? निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु को माना जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कौन है? कबीरदास हैं, नानक हैं, रैदास हैं। ये बहुत सारे कवि ज्ञान आश्रयी शाखा में आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस काल से है? आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। उत्तर मध्यकाल का और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्यकाल और किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल का समय क्या था? 1050 से 1375 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। अमृत और विष नामक रचना किसकी है? अमृतलाल नागर की है। किस युग को हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास है। आदिकाल के बाद किस साहित्य का उदय हुआ था? भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। यहाँ पे निर्गुण होना चाहिए, निर्गुण भक्ति। ये तो बहुत मिस्टेक है यहाँ। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास है। किस काल को स्वर्ण काल कहा गया? भक्ति काल को कहा गया। और किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रीशम ने कहा। आधुनिक काल का समय क्या माना जाता है? 1900 से अब तक। बिहारी ने अपनी रचना किस में लिखी है? दोहे में लिखी है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। कलाधर उपनाम से कौन कविता करते थे? जयशंकर प्रसाद करते थे। रसनिधि किसका उपनाम है?
पृथ्वी सिंह का है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीरा की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र था। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। हिंदी के प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास है। तो ये वन लाइनर 100 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो आगे इस तरह की वीडियो आती रहेंगी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।